गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। मैं किसी काम में व्यस्त हो गया था, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हम लोग आज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने जो है जावा के स्ट्रिंग मेथड्स को कवर किया था। मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट और जो रेगुलर यूज में हमारे मेथड्स होते थे, फंक्शंस होते थे, उनको हमने जो है कवर कर लिया है जावा स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे इन जावा। आज हम लोग सीखेंगे कि जावा के अंदर में एरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। और साथ के साथ एरे का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे जो एरे का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ के साथ अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर आपको जो है आपकी जर्नी के अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। तो ये हर एक लेक्चर इवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना है। और जहाँ पे भी किसी को कोई डाउट आता है, आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं क्लास के बाद उसको जो है देखूंगा और आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास एरे इन जावा। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि एरे इन जावा क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे क्या होता है जावा के अंदर में। ओके, तो एरे बेसिकली क्या है। एरे इज ए कंटिग्यूअस Array is a collection of data elements with similar data type, or array is a group of similar elements of the same data type value. Okay, जैसे कि मतलब अब इसको समझते हैं। आप ये डिफिनेशन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है array is a collection of data elements with similar data type। ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। जब भी हम एरे की बात करते हैं तो एरे के अंदर में क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यू स्टोर होती है वो क्या है, सेम डेटा टाइप की होती है। मीन्स जैसे जनरली हम लोग ने जो वेरिएबल यूज किया है, तो अगर हमने लिखा है इंट ए इक्वल टू 5, तो दैट मीन्स कि ए वेरिएबल के अंदर में जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी केवल वही स्टोर होगी, राइट। और जैसे ही अगर हमने स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, तो दैट मीन्स ए वेरिएबल जो है हमने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है उसके अंदर में हमें केवल स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। तो सबका अपना एक स्पेसिफाइड जो है डेटा टाइप होता है। लेकिन एरे के अंदर में क्या होता है, एक ही वेरिएबल के अंदर में आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए। मीन्स अगर आपने एक एरे बनाया है, अगर हमारे पास कोई एरे है फॉर एग्जांपल, तो इस एरे के अंदर में जो भी वैल्यूज होंगी, इन वैल्यूज का जो डेटा टाइप होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ही एरे के अंदर में स्ट्रिंग भी स्टोर कर ले, आप एक ही एरे के अंदर में इंटीजर भी स्टोर कर लें, कैरेक्टर भी स्टोर कर लें, फ्लोट भी स्टोर कर लें। नहीं, अगर आपको जो है एरे को यूज़ करना है, तो अगर आपने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो आप उसमें केवल इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने जो उसमें डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग टाइप का, तो आप केवल उसके अंदर में स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे मेजर डिफरेंस होता है एरे का। एरे बहुत बार पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना है कि एरे के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम एक ही डेटा, सिमिलर डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब सेकेंड इसमें बात आती है, तो जब भी हम एरे के अंदर में वैल्यू स्टोर करते हैं तो उस वैल्यू का जो एलोकेशन होता है मेमोरी पे, वो क्या है, कंटिग्यूअस मैनर में होता है। कंटिग्यूअस मैनर में जैसे आप मेरे पास ये फिगर देख सकते हो, हमने एक एरे बनाया है। ये हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर में हमने वैल्यू स्टोर कर दी है 1, 3, 8, 23 एंड 99। ओके, तो जैसे मान लो ये, अगर आप ये इसको हम मानते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, दिस इज कंप्यूटर मेमोरी, तो पहला वैल्यू हमारे पास 1 है, एक पोजीशन पे स्टोर हुआ। ओके, अगर इसका जो इंडेक्स जो होता है, मीन्स अभी इंडेक्स पे हम आते हैं, तो जैसा पहला वैल्यू जहाँ पे भी स्टोर हुआ हमारा पहली वैल्यू, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, तीसरी वैल्यू स्टोर होगी, चौथी वैल्यू स्टोर होगी, पांचवी वैल्यू स्टोर होगी। अब यहाँ पे बात आते हैं, इसका कुछ मेमोरी के अंदर में अपना एक एड्रेस होता है हर एक वैल्यू का। जहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर में या फिर सीपीयू के जो है रोम के अंदर में, तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि एड्रेस मिलता है। तो एड्रेस, लेट से इसका एड्रेस है हमारे पास A0, ओके, या फिर A0 को आप मान लेते हैं, हमारे पास इसका एड्रेस है 111।
मान लेते हैं पहला वैल्यू जहाँ पे स्टोर हुआ है उसका एड्रेस वो मेमोरी ने एलोकेट किया है 111, ओके। अब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो थर्ड वैल्यू है, 3 नंबर जो है, सॉरी 3 जो वैल्यू है हमारी, वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है, आप तुरंत ये कह सकते हैं कि पहला, इसके पहले वाला सबसे पहला एड्रेस था 11, मीन्स इसके जस्ट बाद वाला एड्रेस होगा 112, इसके बाद वाला एड्रेस होगा 113, इसके बाद वाला एड्रेस होगा 114 एंड 115, ओके। तो इस तरीके से हमारे जो है वैल्यू स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसी को हम बोलते हैं कंटिग्यूअस मैनर, मीन्स कोई गैप नहीं होगा स्टार्ट और एंड के बीच में। अगर ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि ये हमारा जो है एरे है जिसके अंदर में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और डेटा टाइप जो है सारे वैल्यूज का सेम है। मीन्स अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर होगा, सारे वैल्यू इंटीजर ही होंगे। ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे इंटीजर स्टोर किया, यहाँ स्ट्रिंग स्टोर किया, यहाँ कैरेक्टर स्टोर किया, यहाँ फ्लोट स्टोर किया, यहाँ पे डबल स्टोर किया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें वैल्यू हमेशा सिमिलर डेटा टाइप का स्टोर करना है, तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और एरे क्या होता है। अब जो है एरे के अंदर में बात आते हैं, नेक्स्ट एक चीज़ आती है इंडेक्स। तो जनरली जो है इंडेक्स जो है हमेशा शुरू होता है, जो पहला वैल्यू होता है वो 0 से, ओके। मीन्स 0 इंडेक्स किसी चीज़ का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, राइट। पहला आपने जैसे घर में घुसते होंगे तो सबसे पहले जो मेन गेट होता होगा, अगर आप उसको इंडेक्स मानो, मेन गेट मानो, उसका कुछ एक आपने पॉइंट दे दिया कि ये 0 पॉइंट है, यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद फिर पहला कमरा मीन्स फर्स्ट, फिर सेकंड कमरा मीन्स सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड कमरा मीन्स थर्ड पॉइंट, ऐसे ही करके यहाँ पे मेमोरी के अंदर में एक एड्रेस इंडेक्सेस होते हैं। मीन्स जब पहला वैल्यू जहाँ पे होता है उसका इंडेक्स होता है 0, उसके बाद में इंडेक्स होता है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद 3 एंड सो ऑन अप टू द एरे साइज, ओके। तो ये रहा हमारा क्या कहते हैं एरे। अब हम एक जो है कुछ कीनोट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो एरे के अंदर में हमें 2 कीनोट्स का विशेष ध्यान रखना होता है। तो जैसे पहला कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेवर्स वी कैन डू इजिली इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो एरे क्या है हमारा, एक बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्म है। मैंने डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो अलग से बना दिया है, जिसको डेटा स्ट्रक्चर अलग से पढ़ना हो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं एक जो है क्विक रिवीजन यहाँ भी कर देता हूँ। तो मेनली क्या होता है, यहाँ पे हम ट्रेवर्सल जो है, ट्रेवर्सल में मूवमेंट, अगर कुछ हमें एरे के अंदर में फाइंड करना है तो हम लोग वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो है यहाँ पे मेमोरी हमारा जो है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, इस वजह से हम लोग जो है सर्चिंग और इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमें मिल गया तो हम बाकी पॉइंट पे आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेमोरी जो है एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर एक मेमोरी ये जुड़ा नहीं होता आपस में, मीन्स पहला एड्रेस अगर 11 है, दूसरा 112 होता, अगर ये हमें नहीं मालूम होता कि सेकंड एड्रेस क्या है, तो हमें डिफिकल्टी होती है फाइंड करने में। जैसे ग्राफ के अंदर में या फिर ट्री के अंदर में वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसका अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फिलहाल अभी हम लोग एरे की बात कर रहे हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एरे यूजेस द कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि एरे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ एरे। तो बेसिकली जो है एरे के जो है कितने टाइप का होता है, तो एरे बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला हमारे पास होता है 1 डायमेंशनल एरे, सेकेंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर में 2D 3D 4D की भी हो सकते हैं, तो हम उसको अभी 1 by 1 करके देखेंगे आगे। आज जो है हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इज ए काइंड ऑफ लीनियर एरे। एक लीनियर एरे होता है, इट इनवॉल्व्स सिंगल सबस्क्रिप्ट, ओके। जहाँ पे हम केवल एक सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इससे सिंटैक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम और उसके बाद में यहाँ पे साइज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया a और उसकी साइज दे दी 10, मीन्स a जो है हमारा क्या है, एक वेरिएबल है किसका, इंटीजर टाइप का, लेकिन इसका टाइप क्या है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, दिस इज द सबस्क्रिप्ट, ओके। तो इस सबस्क्रिप्ट के अंदर में जितनी साइज लिखी होती है उतना ही मैक्सिमम वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स आप 10 मैक्सिमम 10 वैल्यूज इस पर्टिकुलर
एरे ए के अंदर में स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एरे के अंदर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आप यहाँ पे भी एग्जांपल पे देख सकते हैं। ये रहा हमारा वन डायमेंशनल एरे। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने अभी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे जावा के अंदर में, क्लास टेस्ट एरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको मालूम है। अब यहाँ पे आप देखो एक हमने इंटीजर बनाया है, इंटीजर ए, और उसको किस टाइप का बनाया है, एरे टाइप का। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, न्यू इंट 5 मीन्स हमने क्या किया है, एरे को इनिशियलाइज भी किया है और एरे के अंदर में एलोकेशन भी किया है, जहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन और एलोकेशन एक साथ भी कर सकते हैं। नहीं तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ता, आप सबसे पहले क्या करते, इंट ए पहली लाइन में हो गया, उसका दूसरी लाइन में लिखते आप ए इक्वल टू न्यू इंट 5। तो इस तरीके दो लाइन को बचाने के लिए हम लोग ने डायरेक्ट एक लाइन में ही कर दिया। अब आप देखो 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम 5 वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब देखो अब 0 पोजीशन पे क्या है, हमने एक 1 प्रिंट करा दिया, 1 पोजीशन पे 2 वैल्यू डाल दी, 3 पोजीशन पे 0 1 2 पोजीशन पे 3, थर्ड पोजीशन पे 4 एंड फोर्थ पोजीशन पे 5। अब आप क्वेश्चन करोगे कि हम तो 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फोर्थ क्यों है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स 0 से हो रहा है, 0 से 4 के बीच में कितना हुआ, 0 1 2 3 4 5 अप टू 0 1 2 3 4 कितना हुआ, 5 हुआ। ओके, तो मीन्स इसको अगर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो क्या होगा, ये 0 1 2 3 4, 0 के अंदर में क्या है वैल्यू 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, एक एरे हो गया, एरे ए, जिसके अंदर में ये इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये जो हमारा है इंडेक्स बताता है कि किस पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर करना है। अब यहाँ पे आप देखो ये तो हो गया एरे, लेकिन हमने क्या है इसको एक प्रिंट कराया है किसके अंदर में, फॉर लूप के अंदर में। फॉर लूप में हमने क्या चेक किया, इंट आई इज इक्वल टू 0, और कब तक लूप चलना है, ए डॉट लेंथ तक का लूप चलना है। ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए के आई पोजीशन पे, मीन्स ए के 0 पोजीशन पे 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी, और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे तो एक तरीका ये हुआ। ओके, सिमिलरली एक इसका एक अल्टरनेट तरीका हमने और स्टोर किया, जैसे वैल्यू 0 1 2 3 4 अलग अलग हमने किया है। अगर आप चाहते हो कि आप वैल्यू एक साथ ही असाइन कर दो तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट, यहाँ कॉमा होगा 4 5, आप ये डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन एंड इंस्टॉलेशन। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ये 4 लाइन नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्टली एक लाइन ये लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, 0 पोजीशन पे आ जाएगा, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग वन डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं। अभी मैं आपको प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा। अब हम समझते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है हमारे पास, एरे कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इन सिंगल नेम। मीन्स वही जो पहला एरे की जो खास बात है, क्या एरे क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर में हम सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यही एक इसका मेजर एडवांटेज है। इसके लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने होंगे। मल्टीपल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपको कोई एक इंटीजर टाइप के 50 वैल्यू हैं आपके प्रोग्राम के अंदर में, ओके, तो आप ऐसा नहीं करोगे, 50 वेरिएबल बनाओगे और 50 वेरिएबल्स में हर एक वेरिएबल के अंदर में आप 1 वैल्यू करके अपलोड करोगे, आप डालोगे। लेकिन अगर आपने एरे यूज कर दिया है तो एक ही वेरिएबल के अंदर में आप 50 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी साइज जो है 50 करनी होगी। दैट्स इट। सेकेंड, एरे आर द मोस्ट फास्टर देन अदर डेटा स्ट्रक्चर। एरे जो है काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है और हम इजीली जो है सर्च वर्च कर सकते हैं। ओके। थर्ड है, इट स्टोर सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। वही ये केवल एरे के अंदर में सिमिलर डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर होता है। जैसे अगर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर होगा, फ्लोट स्टोर कर रहे हैं तो फ्लोट होगा, कैरेक्टर कर रहे हैं तो कैरेक्टर ही होगा। ओके, या कोई भी डेटा टाइप होगा सिमिलर। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है एरे का, इन एरे वी कैनॉट इंक्रीज द मेमोरी साइज
एट रन टाइम। पहला क्या है कि मेमोरी क्या है इसकी, जो साइज, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे अभी 10 डिक्लेयर कर दिया था, राइट, या 5 डिक्लेयर कर दिया कि मैक्सिमम इस एरे के अंदर में 5 वैल्यू ही स्टोर करनी है। अगर हम इसकी साइज जो है रन टाइम पे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होता है एरे के अंदर में, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो इन एन एरे इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड। ओके, मीन्स हमें साइज डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया और उसकी साइज डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप साइज डिक्लेयर नहीं करोगे, मीन्स कितने वैल्यू स्टोर करनी है वो डिक्लेयर नहीं करोगे, आप जो है ओके ओके तो डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे थे। इन एरे क्या है बेसिकली, अगर हम लोग जो है उसकी साइज जो है डिक्लेयर नहीं करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें स्टोर करना है, तो आपको ए रन टाइम पे एरर आएगी। तो इसलिए हमें ये इसेंशियल हो जाता है कि हमें एरे के अंदर में वैल्यू उसकी साइज जो है पहले ही डिक्लेयर करके चलना होगा। थर्ड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन इट कम्स टू इंसर्शन एंड डिलीशन इट इज़ विद डिफिकल्ट बिकॉज द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सिक्वेंशियली एंड शिफ्टेड ऑपरेशन इज एक्सपेंसिव। ओके, ये अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जब भी हम किसी एरे के अंदर में एक कोई एरे बना हुआ है हमारा, ओके, और उसके अंदर में हम जब इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन करने के लिए, इंसर्शन मतलब जैसे ये हमारा एक एरे है, राइट, 0 1 2 3 है, हमारे कुछ वैल्यू है, इसका इंडेक्स भी हम मान लेते हैं 0 1 2 3 है एरे। अब मान लो यहाँ पे 5 टोटल इसकी साइज थी, एक एलिमेंट यहाँ पे 4 और स्टोर करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक जो है एरे खाली है, मीन्स इसकी साइज कहाँ तक भरी हुई है। ओके, जैसे 0 1 2 3 4 थर्ड आइटम तक, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स तक आइटम फुल है, तो सबसे पहले आपको पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसकी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, और उसके बाद वहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करोगे। तो बेसिकली आपको क्या है, शिफ्ट करना पड़ेगा पोजीशन, कब तक जो है, जब तक कि आपको लास्ट कोई एक पोजीशन खाली नहीं मिल जाती है और वहाँ पे आपको वैल्यू स्टोर करना होगा। तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन और रन टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, तो ये रहा हमारा कुछ मेजर डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ जावा इन एरे इन जावा, सॉरी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिस सिमिलर। अब मैं आपको जो है जावा का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ओके, मैं अपना सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जावा प्रैक्टिस आप लोग सिमिलर ओपन कर सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो कोड से या फिर आप जो भी आपका सजेस्टेड एडिटर है आप उसको ओपन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग एक नया फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, पार्ट 14। ओके, पार्ट 14 के अंदर में हम लोग चले गए, ये हमारा फोल्डर। अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। ओके, एरे क्लास डॉट जावा, राइट। ये सेम चीज़, सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी एग्जांपल पे दिखाया था यहाँ पे,
एग्जाम्पल पे दिखाया था वही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख दिया है, आप लोग जो है टाइप करके देख लीजिएगा। ओके, तो जैसे हमने क्या है वाइड स्टैटिक यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है और यहाँ पे सीधा एरे को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसको कंपाइल करा के देखते हैं। तो जावा सी ये हमारा क्लास कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। जावा एरे क्लास, आउटपुट हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग एरे को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। जैसे एक तो ये रहा 1 2 3 4 5। ओके, ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। आप तब ये प्रोग्रामिंग के तरीके हैं, आप जो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट में कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा। बस मैंने जो है एक वो लॉन्गर फॉर्म था, ये शॉर्टर फॉर्म है। इस तरीके से भी आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं एरे का। ओके, तो ये इस तरह आप लोग जो है इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत आए किसी को तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एरे से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स इंटरव्यू के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेके आऊँगा। तब तक आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, और किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और रही बात ये जो नोट्स है, ये सारा नोट्स या फिर जो प्रोग्रामिंग के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग को सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में मिल जाएगा। आप उसको कभी भी डाउनलोड करके रन करके चेक कर सकते हैं, या आपको जिसको नोट्स पढ़ना हो आप लोग नोट्स भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जारी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।